स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में। मैं हूं दिव्यांशी। पंड्या स्टोर की शुरुआत नताशा द्वारा गुंडों का विरोध करने से होती है, क्योंकि धवल उसे जाने के लिए कहता है। वह अजनबी से मदद मांगती है, जबकि जेसीबी पंड्या स्टोर को ध्वस्त कर देती है, जिससे उनका दिल टूट जाता है। चीकू ने नताशा को धमकी दी कि जब वह सहायता मांगेगी तो उनका पंड्या व्यवसाय कुछ ही मिनटों में नष्ट हो जाएगा। इससे वह चौंक जाती है, लेकिन चीकू उससे कहता है कि ऐसा व्यवहार ना करे, जैसे वो कुछ जानती ही नहीं है, और कॉल बंद कर देता है। इसके अलावा नताशा याद करती है कि कैसे धवल ने उसके साइन लिए थे। वह गुंडों के साथ पंड्या निवास की ओर भागती है। बाद में नताशा को सुमन और शेष अभी भी रोते हुए मिलते हैं। धरा और गौतम का फोटो फ्रेम उठाते समय वह अपनी दुकान को बर्बाद होते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और याद करती है कि वो उससे कितना प्यार करते थे। चीकू ने उससे फ्रेम ले लिया, लेकिन वह उसे कहते हुए किसी भी फोटो को छूने नहीं दिया कि उसने अपना अधिकार खो दिया है। वह तस्वीरें हटा देता है और स्टोर छोड़ देता है, जबकि नताशा अपना बचाव करती है, लेकिन चीकू उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वह मखवाना की तरह बन गई है। वह उसे जाने का सुझाव देता है, लेकिन शेष कहता है कि वो बचपन से नताशा की योजना जानता था और सुमन से उससे सवाल करने का आग्रह करता है। सुमन निश्चल है और नताशा को घूर रही है, क्योंकि शेष कहता है कि उसने आखिरकार उन्हें रास्ते में ला दिया है। नताशा चाहती है कि वह उसे दोष देना बंद करे, क्योंकि पंड्या स्टोर की ही उसकी जिंदगी थी, लेकिन शेष उसकी प्रतिक्रिया का मजाक उड़ाता है। जैसे ही उसने कोई गलती की हो, नताशा चाहती है कि वह उसकी पिछली गलतियों को उजागर करे। जब चीकू उसे साइन किए हुए कागज देता है तो नताशा शर्मिंदा महसूस करती है। पेपर्स पर साइन करने के बाद चीकू ने उसे जवाब देने के लिए कहा और कहा कि उसकी बहन ने उसे धोखा दिया है। वह इस बारे में बात करती है तो कैसे धवल ने उसके साइन चोरी से ले लिए, लेकिन शेष ने संकेत दिया कि उसने उसकी परवाह किए बिना पैसे के लिए उसकी आय का मुख्य स्रोत चुरा लिया है। चीकू उसे जाने का आदेश देता है और पूछता है कि उसने यह कैसे किया। सुमन इंटरफेयर करते हुए समझाती है कि नताशा उसकी बहन है और उन्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसने किसी उद्देश्य से ऐसा किया हो। जबकि नताशा उसकी गोद में चिल्लाती है। सुमन का दावा है कि वह जानती थी कि मकवाना ने पहले स्टोर देखा था। सुमन का कहना है कि वह स्टोर लेने के लिए अपने ससुराल वालों से बहस करने के बाद बिना कुछ किए वापस आ गई और अपना पक्ष रखती है। ये जानने के बाद कि वह नताशा के लिए अपनी जान दे सकती है, धवल जले हुए पंड्या स्टोर का निरीक्षण करने पहुंचता है।